हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने फॉर लूप पर डिस्कस किया था और साथ ही साथ उसके कुछ प्रोग्राम भी हमने देखे थे। आज हम देखने वाले हैं एक और आईएमपी प्रोग्राम जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोग्राम हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। मीन्स हमको एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर के लिए क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो पहले तो कंसेप्ट समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद हम इस पर प्रोग्राम पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, तो आप इस वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल के लिए कोई इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है n और n का हमको फैक्टोरियल निकालना है। तब यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कुछ इस तरह से कि सबसे पहले n आता है, फिर n-1 आता है, फिर n-2 आता है। मीन्स ये जो हमारा नंबर होता है इसमें मल्टीप्लाई होता रहता है उससे एक कम के नंबर से, मतलब माइनस करते हुए चलेंगे और उसका मल्टीप्लाई इसमें करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जब हम नंबर को एक एक करके कम करते हुए चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो लास्ट में नंबर कहाँ पे पहुंच जाता है, 1 पे पहुंच जाता है। तो इसका जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये इसका क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 4 और कहा है कि आपको फैक्टोरियल 4 निकालना है, तब क्या होगा, 4 आएगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 1 1। मीन्स ये जो मल्टीपल अपन करते हैं कहाँ तक करते हैं, जब तक कि वैल्यू हमारी क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा आपका, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24। तो यदि आप फैक्टोरियल 4 यहाँ पे निकालते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि आपने कोई नंबर इनपुट कराया है तो उसमें इसका मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, लेकिन हर बार क्या होगा, ये नंबर कम होगा। ठीक है, और नंबर कम होते होते कहाँ पे पहुंच जाता है, 1 पे पहुंच जाता है। तो यदि हम इसको फॉर लूप से बनाते हैं तो हमको कोई भी नंबर एक इनपुट कराना है और उस नंबर में अगेन उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक कम करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज करेंगे जिससे कि हम इस वैल्यू को एक एक करके कम करते चलें। और जो हमारा लूप होगा, लूप की लास्ट कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो नंबर है कहाँ तक पहुंच जाए, जहां से नंबर है वहां से शुरू होकर कहाँ पर पहुंचे, 1 पर पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक जो टेस्ट कंडीशन लगाएंगे वो उसमें कुछ इस तरह से लगाएंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ तक रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक रहे। ठीक है, अब यदि हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और किस लिए पड़ेगी वो और देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कोई एक नंबर इनपुट कराएंगे तो एक तो हमारे पास वेरिएबल क्या हो जाएगा, n। ठीक है, फिर आप देखिए 4 इंटू 3 करेंगे। अब यहाँ पे जैसे 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 12 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 2 में करना है, तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर 24 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1 में करना है, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। मीन्स जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम वापस से उसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे फैक्टोरियल के हिसाब से, फैक्टोरियल का f ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नंबर है वो n से शुरू होके एक एक कम होते हुए कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल भी ले लेंगे जिसको हम यहाँ पे i बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वेरिएबल की हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम और देखते हैं कि उसमें किस तरह से आउटपुट जनरेट होता है। अब हमने यहाँ पे कुछ बेसिक्स लिख लिए हैं, जैसे कि 2 हेडर फाइल हम लेते हैं और void main फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया है। अब सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तब हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया इंटीजर n, जिसमें हम नंबर इनपुट कराएंगे। एक हमने ले लिया i काउंटर वेरिएबल और एक ले लेते हैं हम f फॉर फैक्टोरियल। इनिशियलाइजेशन इसका हम 1 से करते हैं क्योंकि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इनिशियलाइजेशन किससे कर देते हैं, 1 से कर देते हैं। इसका कंसेप्ट अभी आपको अंदर और समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज दिया। प्रोग्राम को आप पूरा देखिएगा क्योंकि हम इसको पूरा ट्रेस भी करेंगे किस तरह से हम आउटपुट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला मैसेज दिया, एंटर एनी नंबर। ये बैकस्लैश एन वगैरह हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा मैसेज है या जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आ जाए।
इसके लिए भी हमने सब डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप यदि उन वीडियोस को देख लें तो इन सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए हम जो लिंक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप उसको जरूर देखें। अब यहाँ पर इनपुट के लिए हमने %d लिया और एड्रेस ऑपरेटर n, मीन्स जो भी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे वो कहाँ जाएगी, n में चली जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप लिया। अब देखिए, अभी हमने कंसेप्ट समझा है कि हम जो नंबर लेंगे उसको एक कम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू कहाँ दे दी, i में दे दी। इससे हमने लूप हमारा इनिशियलाइज कर लिया। अब i में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम एक कम करते हुए चलेंगे। तो ये कहाँ तक ले जाएंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। और हर बार हम डिक्रीमेंट करना है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, i माइनस माइनस। अब यहाँ पे हमने लिया f, और f में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, i का, क्योंकि यही वो वैल्यू है जो हर बार कम होगी। और इसका रिजल्ट कहाँ दे देंगे, f में दे देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लूप लगे और यहाँ पे एंटर करें तो यहाँ पे f की वैल्यू हमको अपडेटेड मिले। इसके बाद हमने इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा हो गया फॉर लूप क्लोज। इसके बाद हमने हमारा आउटपुट प्रिंट कराया, प्रिंट एफ। पहले हम प्रिंट करा देते हैं कि हमारा इनपुट नंबर क्या था, तो हमने यहाँ पे दे दिया गिवन नंबर इज %d, n की वैल्यू, और इसके नीचे हम करा देते हैं हमारा रिजल्ट प्रिंट, फैक्टोरियल इज %d। फैक्टोरियल किस में आ गया निकल के, f में, तो हमने यहाँ पे दे दिया f। और इस तरह से हमारा मेन फंक्शन क्लोज हुआ। अब देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से जनरेट होता है, इसके बाद इसका देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसमें समझते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ये हम बना लेते हैं कि ये हमारी आउटपुट विंडो है, किस तरह से यहाँ पे मैसेज वगैरह प्रिंट होंगे, और यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही हम प्रोग्राम शुरू करते हैं मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे शुरू होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर n i f, मीन्स 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, n i और f, ठीक है। f को इनिशियलाइज किससे किया है, 1 से, तो f के पास सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ, एंटर एनी नंबर। तो आउटपुट विंडो में आपको सबसे पहले एक मैसेज मिलेगा, एंटर एनी नंबर, और न्यू लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पे बिलिंग करेगा। तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट दोगे वो कहाँ पहुंचेगा, एन में पहुंचेगा। तो मान लीजिए आपने इनपुट किया 5, तो 5 की वैल्यू कहाँ पहुंच 5 जो वैल्यू है वो कहाँ पहुंचेगी, एन के पास। तब एन की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद लूप शुरू होगा। तो लूप में देखिए, लूप का आप पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो लूप में क्या होता है, जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो एक बार होता है, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन यदि ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट पे आते हैं, और स्टेटमेंट जितने भी होते हैं उसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, अपडेट सेक्शन पे, और अपडेट सेक्शन से फिर कहाँ जाते हैं, टेस्ट कंडीशन पे। और ये लूप हमारा चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार जाते हैं और उसके बाद फिर ये लूप हमारे इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि n की वैल्यू कहाँ जाएगी, i में। अब n की वैल्यू क्या है, 5, तब i के पास भी क्या आ गया, 5 आ गया। मीन्स इनिशियल में i की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे कंडीशन चेक। तो कंडीशन चेक की हमने, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है f मल्टीप्लाई i। देखिए f की वैल्यू क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई i की वैल्यू क्या है, 5 है। 1 मल्टीप्लाई 5 करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। मीन्स अब f की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। तो यहाँ पे f को अपडेट कर देते हैं, क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद वापस से गए तो i क्या हुआ, माइनस माइनस, तब i की वैल्यू क्या हो गई, 4। टेस्ट कंडीशन पर गए, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। नीचे आए, इस बार f की वैल्यू कितनी है, 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे i से, i की वैल्यू कितनी है, 4, तब f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो यहाँ पे f की वैल्यू हो गई 20। फिर से ऊपर गए, तब i की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होके 3। टेस्ट कंडीशन लगाया, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू है, ठीक है।
आई की वैल्यू 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे। एफ की वैल्यू कितनी हो चुकी है 20, आई की वैल्यू कितनी है 3, दैट मीन्स एफ की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 60। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई 60। ठीक है, फिर से हम ऊपर गए, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, डिक्रीमेंट होके 2 हो गई। कंडीशन चेक करते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो नीचे आएंगे। एफ की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है 2, दैट मीन्स एफ की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 120। 120 हो जाएगी तो यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं 120। इसके बाद यहाँ पे आई का फिर से डिक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। कंडीशन चेक करेंगे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे। एफ की वैल्यू है 120 मल्टीप्लाई विथ आई की वैल्यू कितनी है 1, दैट मीन्स एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन 120। तो यहाँ पे 120 को 120 से फिर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे फिर से जाएंगे, आई का डिक्रीमेंट होगा, इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 0। टेस्ट कंडीशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से हम सीधे निकलेंगे बाहर। तो कंडीशन फॉल्स होने पे हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आ गए तो क्या लिखा हुआ है प्रिंट एफ में गिवन नंबर इज, तब यहाँ पे अब मैसेज प्रिंट होगा गिवन नंबर इज, वैल्यू क्या है एन, एन की वैल्यू प्रिंट होगी, एन की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। इसके बाद अगला मैसेज क्या है फैक्टोरियल इज, ओके। और इस बार किसकी वैल्यू प्रिंट होगी एफ की, एफ की वैल्यू क्या दिख रही है आपको लास्ट में 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करेगा 120। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया 120 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम यहाँ पे बन जाता है। अब दोस्तों इस प्रोग्राम में जब आप यहाँ पे नंबर इनपुट कराते हैं 5 तो उसका फैक्टोरियल क्या निकला 120 निकला। इसी तरह जब आप इसमें इनपुट कराओगे 6 तो 6 का फैक्टोरियल क्या निकलेगा 720। यदि आप इनपुट कराते हैं 7 तो 7 का फैक्टोरियल क्या निकलेगा 5040। लेकिन जब यहाँ पे आप इनपुट कराओगे 8 तो दोस्तों जो 8 का फैक्टोरियल होता है वो होता है हमारे पास 40,320। यदि आप इनपुट कराते हैं 8 तो जो 8 का फैक्टोरियल है वो हमारे पास क्या होता है 40320। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है इंटीजर लिखा हुआ है। इंटीजर की जो साइज होती है वो आपको पता है कि 2 बाइट होती है, ठीक है। और 2 बाइट के हिसाब से यहाँ पे जब इंटीजर की रेंज बनती है तो वो बनती है -32,768 से लेके प्लस 32,767 तक, ठीक है। तब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब आप आउटपुट प्रिंट करते हैं तो वो यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्रिंट ना करके इस रेंज में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता है। तब आपको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा लॉजिक सही है लेकिन आंसर हमारा ये जो आउटपुट है वो हमारा गलत क्यों आ रहा है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि आप यहाँ पे क्या दे के रखते हैं इंटीजर दे के रखते हैं और इंटीजर की रेंज क्या होती है ये होती है, इस रेंज में ये वैल्यू नहीं आ पाती। तब आपको क्या करना है या तो यहाँ पर आप इंट की जगह अनसाइंड इंट का यूज करें, यहाँ पर आपको ये यूज करना है क्या साइन मॉडिफायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे इसकी जो पॉजिटिव की रेंज है वो बढ़ जाएगी। या फिर आप यहाँ पे यूज करें साइज मॉडिफायर लॉन्ग, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे लॉन्ग इंट का यूज करें या फिर अनसाइंड इंट का यूज करें जिससे कि ये रेंज बढ़ जाए और आपका आउटपुट यहाँ पे स्टोर हो सके, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। अब हमने यहाँ पे प्रोग्राम पूरा टाइप कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पूरा प्रोग्राम वही है जो अभी हमने समझा है। सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद इसको करते हैं हम कंपाइल, तो कोई इसमें एरर नहीं है। रन करते हैं, सबसे पहला मैसेज मिला एंटर एनी नंबर, नंबर हमने इनपुट कराया 5 तो आउटपुट क्या आया हमारा 120 इसमें आउटपुट आ गया है। फिर से करते हैं हम, इस बार हमने नंबर दिया 7 तो 5040 हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब इस बार फिर से देखते हैं तो देखिए इस बार हमने 8 दिया है तो आप देखिए आउटपुट क्या आया -25216 आया है। अभी हमारा गलत आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज इसकी थी जो आउटपुट इसका आना चाहिए था वो इसमें स्टोर हो नहीं पा रहा है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे जो फैक्टोरियल जो रिजल्ट हमारा है एफ में है, तो उसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं लॉन्ग इंट में, ठीक है। अब लॉन्ग इंट के लिए यहाँ पर हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है कंट्रोल स्ट्रिंग उसको भी चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा एल डी, यहाँ पर आप सिंपल एल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे सेव किया, कंपाइल किया, 0 एरर। इस बार हमने इनपुट दिया 8। देखिए अब यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट आपका आ गया है। यदि हम दूसरी वैल्यू देते हैं जैसे 9, तो उसका भी यहाँ पे फैक्टोरियल निकल कर आ गया है। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।